अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं एक्वेरियस लोगों की ज़िंदगी की एक बड़ी तल्ख सी हकीकत है। इनकी ज़िंदगी का एक तल्ख तजुर्बा है जो ये रिपीटेडली यानी कि बार बार पूरी ज़िंदगी ये तजुर्बा बार बार इनको फेस करना पड़ता है। एक्वेरियस जो है वो 11th हाउस का ज़ोडिएक साइन है। 11th हाउस जो है वो फ्रीडम का हाउस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लार्ज ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस का हाउस है, ह्यूमैनिटी का हाउस है। ठीक है, तो ये किसी न किसी कॉज पे वर्क कर रहे होते हैं, किसी न किसी एजेंडा को लेके आगे चल रहे होते हैं और इनके जो हम ख्याल लोग होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये ग्रुप से सिंसियर होते हैं। इनकी सिंसियरिटी कुछ अलग तरह की ही होती है। जो इवन ये आप नोट करना कि अगर कोई कपड़ों के ब्रांड में भी कोई ब्रांड पसंद है तो वो बार बार उसी की तरफ जाएंगे, वही वाला ब्रांड लेंगे। कोई खाने की कोई इनको पसंद है पर्टिकुलर रेस्टोरेंट तो ये रिपीटेडली जाते रहेंगे। मतलब इनके ऊपर उस तरह चेक नहीं रखना पड़ता, ये वफा मिल रही हो तो वफा कर रहे होते हैं। और जब ये छोड़ते हैं वफा तो दूसरे को पता लग जाता है, दूसरे को बता देते हैं अपनी बात, अपने वर्ड से या अपने बिहेवियर से। मतलब स्नीकी नहीं होते कि इनको आप वो करो कि कहते हैं ना सजे जाना है तो खब्बे बता दी और दूसरे को घुमा के रखा, वो चीज़ नहीं होती। तो इनमें ख़ास तरह की एक सिंसियरिटी होती है, एक लॉयल्टी होती है अपनी जिस ग्रुप में ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम एक डिटैचमेंट भी होती है। अब इनकी पर्सनैलिटी में पैराडॉक्स बहुत है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बहुत ऑपोजिट चीज़ें हैं इनके अंदर। तो ये एक डिटैचमेंट की एनर्जी इनकी होती है जो लोग फील कर रहे होते हैं। और इनका किसी ग्रुप में आना भी ऐसा लगता है कि वो एक टेम्परेरी पड़ाव है या टेम्परेरीली रुके हैं, वो किसी जगह नहीं हमेशा के लिए ठहरना चाहते, क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी जो है वो हमेशा ग्रो हो रही होती है। दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन देमसेल्फ, क्योंकि सैटर्न जो है वो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा होता है। सैटर्न का जो रूलिंग प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न का और एक्वेरियस का, दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी, कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन ये हो रही होगी इनकी पर्सनैलिटी की, इनकी ज़ात की। उसमें ये एक्सपेरिमेंट्स भी करना पसंद करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स से गलतियों से इनकी पर्सनैलिटी ग्रो होती है एक्वेरियस की। हम ख्याल लोग या जिन भी ग्रुप्स में ये लोग होते हैं एक्वेरियस, वहाँ से फिर वफ़ादारियाँ भी होती हैं लोगों के साथ, इनके सपोर्टर्स भी होते हैं, फ़ैन भी होते हैं। इसको यूँ समझ लें कि जैसे आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको कितनी उनकी फ़ैन फॉलोइंग है या उनके हम ख्याल लोग हैं, पसंद करते हैं, सारा कुछ है। तो अगर सडनली वो कोई ऐसी बात करते हैं जो भी उनका एक इमेज होता है, एक उनकी पर्सनैलिटी होती है, उसके मुनाफी हो या उसके ऑपोजिट हो, तो सडनली सारे फैंस को जैसे एक झटका सा लगता है और सडनली लोग या तो अनफॉलो करना शुरू हो जाते हैं या मैसेज करते हैं कि ये आपने क्या बात कर दी, हम तो आपको ऐसा समझते थे। तो एक्वेरियस के साथ भी कुछ इस तरह का होता है। आप इस तरह देखें कि जैसे बचपन में समझे हमारी कोई टीचर है जो हमें बड़ा पसंद करती है, हम लाइक टीचर्स पेट या गोल्डन चाइल्ड हैं अपने पेरेंट के, और बड़ी तारीफ होती है हर जगह। उस चीज़ का एक अपना नशा होता है। ठीक है, एक्वेरियस तो खैर इस नशे में पड़ते नहीं हैं, लेकिन इस चीज़ के से बाहर दुनिया में रहते हुए कौन इंसान बच सकता है। तो इस चीज़ को एक्वेरियस को भी अच्छा लगता है, एक वफादारी बनती है अपने ग्रुप से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में एक
हर वक्त एक इर्तिका होता है, इनकी पर्सनैलिटी जो है वो ग्रो कर रही होती है, और इनके अंदर लॉयल्टी तो होती है लेकिन अंधी अकीदत नहीं होती कि किसी भी ग्रुप से अगर ये जुड़ जाएं तो उसकी सब चीज़ें अंधी अकीदत के साथ ये नहीं मान सकते। हर चीज़ इनको सोल लेवल पे मानना ज़रूरी है इनके लिए, यानी अपनी लाइफ में ये जो भी कर रहे हैं इनकी अलाइनमेंट ज़रूरी है, इनकी एक्शन और इनकी सोल की और इनकी हार्ट की अलाइनमेंट ज़रूरी है कि ये विद देयर वेरी बीइंग अपने तमाम तर सेल्फ के साथ ये किसी चीज़ से वफादारी करते हैं और जो भी कर रहे होते हैं वो दिलो जान से करते हैं और उसको एक्सेप्टेंस के साथ करते हैं और पर्पसली और जिसे कहते हैं कि कॉन्शियसली डेलिब्रेटली करते हैं कि उसमें कोई शक नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं, करना चाहते नहीं करना चाहते, ये शक नहीं छोड़ते कोई। और लेकिन होता ये है कि ये जो सारा कुछ होता है, ये जितनी देर उस जगह पे ठहरे हैं वो सब वफ़ाएं होती हैं इनकी, लेकिन जब वो आउट ग्रो हो जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी मुसलसल ग्रो कर रही है और ये इसलिए ठहर नहीं पाते किसी जगह पर और अंधी अकीदत या एक्सेप्टेंस नहीं रख सकते किसी चीज़ की 100%। कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होता है कि इनके सोल लेवल पे इनको लगता है कि नहीं ये चीज़ नहीं ठीक। ये अपने एंसेस्टर्स, अपने जो सैटर्न जो है वो कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों का प्लैनेट है और ये सैटर्न जो है ट्रेडिशंस को बहुत फॉलो करता है, लेकिन एक्वेरियस के साथ सिर्फ सैटर्न नहीं है, यूरेनस भी है और वो ज़िद है एक तरह से सैटर्न की। तो इनकी पर्सनैलिटी के जो ट्रेड्स होते हैं, कई सारे सब ट्रेड्स ही एक दूसरे की ज़िद होते हैं और इनके अंदर भी ये जंग रहती है कि इन्होंने सोल लेवल पे सही करना है, सही चीज़ करनी, जो इनका अंदर से आवाज़ है कि ये ठीक है और विद देयर होल बीइंग, दिल से, रूह से, हर तरह से ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वो चीज़ करते हैं। और ये गलतियाँ भी करते हैं, गलतियाँ भी ऐसे करते हैं कि हमने कुछ नया सीखना है, हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ नया ट्राई करना है, एक नए रास्ते पे चलना है और जिस पे कोई नहीं गया और हम उस रास्ते पे जाएंगे और जहाँ से हम गुजरेंगे वहाँ रास्ता बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नए रास्तों पे जाते हैं, ये मिस्टेक्स भी करते हैं और मिस्टेक्स को भी ओन करते हैं ये लोग, ठीक है। तो अगर ये अपने एंसेस्टर्स के साथ इनका प्यार भी है, सारा कुछ है, लेकिन देन सडनली कहेंगे एंसेस्टर्स के रिलीजन को लेकर कोई बहुत, ये नहीं कि वो कहेंगे कि फॉर द सेक ऑफ बीइंग रिबेलियस कहेंगे कि नहीं मुझे ये रिलीजन नहीं एक्सेप्ट करना, लेकिन उस रिलीजन में सारी चीज़ें 100% अंधी अकीदत से ही कबूल नहीं कर पाते और उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो ये सिरे से उसको रिजेक्ट कर देंगे और हो सकता है कि वो उस रिलीजन का एसेंस हो और उस रिलीजन की मेन टीचिंग के ये मुनाफी कुछ और करेंगे। उसकी वजह से पेरेंट्स को एक रिबेलियस या बेवफाई महसूस होती है कि एंसेस्टर्स के रिलीजन से बेवफाई या उनके कल्चर से बेवफाई या उनके वैल्यूज़ से बेवफाई की है इसने, तो उनका दिल टूटता है और इनका भी दिल टूटता है, एक्वेरियस का भी दिल टूटता है, क्योंकि प्यार और वफा किसको नहीं पसंद। और पेरेंट्स से लाड प्यार मिलना, फैमिली से प्रेज मिलना, गोल्डन चाइल्ड बनना, टीचर्स पेट बनना, उसके तो अलग ही पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, उनका तो अलग ही मज़ा और नशा होता है। लेकिन एक्वेरियस क्या करे कि एक्वेरियस अंधी अकीदत नहीं कर सकते, इनको उस चीज़ को जो इनकी सोल जिस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे वो ये नहीं करते। तो रिलीजन के मामले में ये करेंगे इस तरह, या कल्चर के मामले में और जेंडर रोल्स के मामले में और इवन मैरिज की इंस्टीट्यूट और जो भी सारा कल्चर बना हुआ है जेंडर के उसमें के औरत के लिए ये रास्ता है और मर्द के लिए ये रास्ता है और हमें इस तरह से मोहब्बत करनी चाहिए और इस तरह से ताल्लुक़ बनाना चाहिए और इस तरह से
इनको है कि हम जानना चाहते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है, और हम गलतियां करके भी सीखेंगे, और हमें जो चीज़ सोल लेवल पे ठीक नहीं लग रही वो हम नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे कल्चरल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ हो, चाहे हमारे रिलीजियस टीचिंग के ख़िलाफ़ हो, ये बिल्कुल परवाह नहीं करते। और जितनी भी मोहब्बत हो अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर्स से, अपनी फैमिली से, ये उनकी ऐसी वैल्यूज़ को और ट्रेडिशंस को मानने से इनकार कर देते हैं जिससे दूसरे को, पेरेंट्स को और फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, इनके ग्रुप और इनके ऑर्गेनाइजेशंस को और इनके फैंस को और फॉलोअर्स को ऐसा लगता है कि इन्होंने बेवफाई कर दी है। और एक्वेरियस लोग जो हैं वो मुसलसल ग्रो हो रहे हैं, इनकी पर्सनालिटी ग्रो हो रही है, और इनकी पर्सनालिटी जो ओल्ड पर्सनालिटी, कंप्लीट पर्सनालिटी जिसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जब लेने का टाइम आता है तो उस टाइम एक्वेरियस का चेंज होने का टाइम आ जाता है। पूरे टाइम ये हर तरह से जो है वो जैसे कहते हैं ना, किसी मूवमेंट के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को जमा कर, जब कोई नहीं होता किसी चीज़, औरत के हकूक़ के लिए बोलेंगे उस जगह जहाँ कोई नहीं बोलने वाला होगा। हिंदू घर में मुस्लिम कोई टीचिंग की बात कर देंगे, क्रिश्चियन टीचिंग की बात कर देंगे, मुस्लिम घर में क्रिश्चियन टीचिंग की कोई चीज़ बात कर देंगे कि किसी जेंडर रोल के बारे में कह देंगे कि ये जो है वो औरत को के हकूक़ के ख़िलाफ़ है, या औरत के साथ गलत हो रहा है, या ये हायरार्की को नहीं मानते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये रेसिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते, जेंडर बायसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये मूवमेंट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सबको जमा करते हैं, ग्रुप बनता है, पर्सन प्रिविलेजेस लेने का टाइम आता है जब, तो एक्वेरियस का बदलने का टाइम आ गया होता है, क्योंकि वो किसी ग्रुप में पर्सन प्रिविलेजेस लेने ही नहीं गए, वो चेंजिंग करने गए हैं, वो साइकिल ब्रेकर हैं, वो नए ट्रेडिशन के इनोवेटर्स हैं, और उन्होंने जब नए ट्रेडिशन को बीज बो दिया ज़मीन में, और अब उसकी कोंपले उसके साए में नहीं बैठते, ये चले जाते हैं वहाँ से, उस ग्रुप से। सो एक तरह से आउटसाइडर की तरह ग्रुप में रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रुप के लिए ये अपने इन्वेंटिव या इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, और जो अंडरडॉग होता है उसको उसका हक दिलाते हैं, और सबको इंक्लूड करते हैं, इंक्लूजन चाहते हैं सबकी, ये बहुत मेहनत करते हैं। तो जब इनकी पर्सनैलिटी कहीं पे, जब पुरानी पर्सनैलिटी या पुराना वर्जन ऑफ सेल्फ जो है वो पूरा तैयार होता है, जब इनके फैंस होते हैं और इनके चाहने वाले होते हैं, और इनके बड़े बुजुर्ग जो हैं वो इनकी बनाई ले रहे होते हैं, तो उस वक्त इनके चेंज होने का टाइम आ गया होता है, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग एज ए पर्सन। सो उनके चेंज होने का टाइम आ जाता है, और इनको बहुत तकलीफ़ होती है अपना ये पुराना मोल्ड, अपनी पुरानी सेल्फ को चेंज होता देख रहे होते हैं, मगर ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चेंज इज़ इनएविटेबल। तो चेंजिंग तो आनी है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये लोग भी चेंज होता देख रहे होते हैं, ये सेंस कर रहे होते हैं, ये सब चाहने वालों को देख रहे होते हैं, कहते हैं कि अब हम फैमिली इस ट्रेडिशन की खिलाफ जा रहे हैं। और ये सारे लोग जिस वक्त मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, इस वक्त मुझे दुआएं दे रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में ये मेरे खिलाफ खड़े हों, शायद मुझे बुरा भला कह रहे हों, मुझे बागी कहें। तो इनकी जो पुरानी पर्सनालिटी होती है, उस पर्सनालिटी से जुड़े हुए सब लोग, उस पर्सनालिटी से हुई जगह, उस पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ सब कुछ इनको छोड़ना होता है, और बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं। लेकिन अगर ये चेंज नहीं होंगे तो इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करेंगे, इनको चेंज होना ही होता है। और जैसे इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है, कोई डांसर, कोई राइटर है, कोई फ़िलासफ़र है, कोई भी है, जब उसके फैंस हैं, उसके चाहने वाले हैं, उसको दुआ देने वाले हैं, उसका ग्रुप है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, और वो सारे सडनली उसके ख़िलाफ़ हो जाए, और जैसे ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है या लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाए, ये एक्वेरियस को लाइफ में बहुत दफ़ा फेस करना पड़ता है। और ये कर लेते हैं, हंस के बर्दाश्त कर लेते हैं,
क्योंकि इन्होंने ग्रो करना होता है एज ए पर्सन, और इनके पुराने पर्सनालिटी का जो पुराना वर्जन है वो चला जाता है और बिल्कुल नहीं, और लोगों को लगता है कि यार ये क्या बहरूपिया, यार ये क्या धोखा दे रहा है। मतलब आप सोचो कोई आप कोई समझो कोई एक्टर है, कोई पर्सन आपकी फैमिली का जिसको आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से, सडनली आपको लगता है कि दिस पर्सन इज चेंज्ड कम्प्लीटली। तो कई लोग तो ऐसा समझते हैं कि उनके साथ जैसे कोई खुदा न खास्ता धोखा हो गया, या उनके साथ उनको ये कोई बंदा शायद बहरूपिया है, या ये अपना आप डिफरेंट प्रेजेंट कर रहा है और ये कुछ और है। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, बड़ा तूफान आता है, बड़ा ज़लज़ला आता है, लेकिन एक्वेरियस तो आगे चलते जाते हैं क्योंकि इन्होंने चलते जाना है, इन्होंने ग्रो करते जाना है। और इन्होंने उनकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने सैटर्न का बताया कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो ये मुसलसल करते हैं। तो इनके लिए, एक्वेरियस के लिए पर्सनैलिटी को बिल्ड करना, इनर सेल्फ को, साइकोलॉजी को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारे नए नए रास्ते होते हैं, बहुत सारे ट्रेंड एंड ट्रेडिशन ब्रेक होते हैं, और ये परवाह नहीं करते। और इनकी परवाह ना करना जो है वो शायद लोगों को पसंद नहीं आता, फैमिली को पसंद नहीं आता। वो कहते हैं कि अच्छा परवाह नहीं है, प्यार की परवाह है, लेकिन कुछ चीज़ें जिन पे बस नहीं चलता वो ये हैं कि अंधी अकीदत नहीं की जा सकती। और पुराना जब हमारी पर्सनैलिटी का जो भी वर्जन है वो जब उसका वक्त आ गया है ख़त्म होने का, तो उसको ख़त्म होना चाहिए और न्यू वर्जन को आना चाहिए सामने। जो आउटग्रो जो चीज़ें हो गई हैं उनको छोड़ के आगे चलता जाए इंसान। तो ये था एक्वेरियस की ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत जो मैंने आपसे आज शेयर की। तो नेक्स्ट इसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।